नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। युवाओं के वोट की चोट, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उदयपुर के युवा क्या सोचते हैं, हम पहुंचे हैं उदयपुर में। अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग वर्ग के वोटरों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं उनके मुद्दे क्या है। तो उदयपुर के कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उदयपुर के युवाओं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जहन में इस बार क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट डालोगे। सर मैं पहली बार वोट डालना चाहूँगा, मतलब मैं पहली बार डालूंगा वोट, बट मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको डालूँ। हर सालों से यही राजनीति हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये वो, मतलब ये चलो बेसिक नीड्स बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इस पर आएगा ना। उसके बाद आप देखो हमारे लिए क्या हो रहा है, युवाओं के लिए, मतलब हर चीज़ देखो तो मिडिल क्लास तो फंसा हुआ ही है ना। मतलब हमारे लिए, हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग 18-20 साल के लड़के जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको पता है आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। उसके अलावा अब हर चीज़ देखो ना, जॉब्स नहीं मिल रही हैं। उसके अलावा मतलब सब जने, जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है। हम लोग, मतलब आम आदमी तो फंसा हुआ ही है। आप एमएलएसयू का हाल देखो, एमएलएसयू के हाल बेहाल हैं। छात्र नेता ऐसी की तैसी करा के बैठे हैं वहाँ अपनी पूरी लाइफ। पढ़ाई नहीं हो रही। बिल्कुल, कॉलेज का मेरे को इतना रियली नहीं पता है, मैं इतना उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना जो कि मुद्दे हैं। मतलब पास नहीं कर रहे हैं बच्चों को यार। 70 नंबर जिसके आ जा रहे हैं वो कह रहे हो अच्छा है। जो बच्चा 90 लाता था ना स्कूल में, उसके 70 मार्क्स। आप देखो सरकारी दफ्तर के हाल देखो, नगर निगम, नगर पालिका के हाल देखो, यूआईटी के, वहाँ 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सब क्या है? हम लोग, हमारे बीच में से एक आम आदमी को उठा करके आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग आज हमने इन पे भरोसा किया, हम लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे लिए बढ़ा रहे हैं ना, हमारे लिए। अब ये हमारे बीच में से आगे बढ़ के वहाँ जा करके क्या कर रहे हैं हमको पता। आज हम उनको अगर उठाने की रखते ना औकात, तो हमको उनको गिराने की औकात भी रखनी चाहिए। आज हम लोग उनको वही मैंने कहा कि युवाओं के वोट की चोट, तो आपके वोट की चोट में बड़ी ताकत है। बिल्कुल ताकत है। आज हम लोग युवा इकट्ठे नहीं होते, अलग इकट्ठा हो गया, वोट डालिए, संदेश साफ जाएगा कि हम लोगों को बांटा जाता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम। मैं ज़्यादा नहीं बोलना, बिल्कुल मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस मामले में। ये सब फ्री की चीज़ें बांटना, ये करके राजनीति करके बेचारे गरीब लोगों को फुसला करके वोट डलवाना, ये कोई डेवलपमेंट है? आज कह रहे हैं कि टावर मत बनाओ। अरे भाई, तुम दूसरी सिटीज़ में जाके देखो, उदयपुर का कोई डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी सिटीज़, इंदौर गया था सर मैं बीच में, इतना अच्छा डेवलपमेंट, इतनी अच्छी बिल्डिंग्स, इतना बढ़िया, किसको अच्छा नहीं लगता है? लोग आउट ऑफ इंडिया को देख के बोलते हैं क्या बिल्डिंग है, उदयपुर में देख रहे तो हमको पहाड़ चाहिए। अरे भाई, तुम लोग देखो तो सारी पहाड़ बनेंगे, होटल्स बनेंगे, रोजगार बढ़ेगा। रात को बिजनेस चालू करो उदयपुर में, देखो पुलिस वालों की नौकरियां बढ़ेंगी, सिक्योरिटी की नौकरियां बढ़ेंगी, उदयपुर का बिजनेस, फूड बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिल्कुल नाइट लाइफ होनी चाहिए। जरूरी नहीं है दारू सिगरेटों के लिए बढ़ी जाए, लेकिन जरूरी है कि ये बहुत बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे हैं। ये इन लोगों को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर और विकसित किया जाए, और रात के लिए चीजें खुलेंगी। आप देखो एक्वेरियम खुलना चालू हो जाएगा, इतने मेन है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। यूथ आम को, आदमी सर फंसा हुआ है, आम आदमी कहाँ भटके सर। यूथ को यूज करा जा रहा है, माइंड वॉश करा जा रहा है, बरगला जा रहा है। जो आपको मैं कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, जो न्यूज़ चैनल देख रहे हैं अपन, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आज के दौर में, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यूथ का माइंड जो प्रॉपर अभी बना नहीं है, उसको एक तरफ डाला जा रहा है, जिससे कि यूथ बिना सोचे समझे एक तरफा वोट करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी यूथ ने किसको वोट ज़्यादा दिया। वजह यही है कि जो हम टीवी में हमारा माहौल बन रहा है, हमने माहौल ही बिगाड़ दिया है। यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने माहौल बिगाड़ दिया है, इसलिए यूथ कंफ्यूज है। हमारे जो रोजगार, शिक्षा, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। ऐसी फालतू की बात जो मैं यहाँ पर कहना भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि राजनीति में जाति धर्म निकाल दो तो उसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में राजनीति नहीं बचेगी। तो क्या राजनीति का मतलब यही है चुनाव कास्ट? तो कास्ट को निकालने के बाद जो बातें बचती है उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। पेपर लीक पर बात होती है, पेपर लीक और रोजगार, नौकरी राजस्थान मैं जो ये सारे स्टूडेंट्स हैं, पेपर लीक रोजगार के ऊपर भी बात करेंगे, और जो भाई साहब बात नहीं बोल पाए, मैं वो वाली बात बोल देता हूँ कि यूथ कानून व्यवस्था पर भी वोट करेगा। ठीक है, वो नहीं बोल पाए, पर मैं बोलता हूँ जो न्यूज़ चैनल्स की बात की, न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं वो वही दिखा रहे हैं जो हो रहा है। ठीक है ना। जब राजस्थान के अंदर, राजस्थान की प्रदेश सरकार, कांग्रेस की प्रदेश सरकार, जब अपनी तुष्टिकरण की नीतियों की वजह से जब हिंदुओं के हर त्योहारों पर पत्थर पड़ते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, उदयपुर जैसे शांतिप्रिय शहर में कन्यालाल हत्याकांड हो जाता है और सरकार की गलत नीतियों के कारण होता है, गलत नीतियों के कारण होता है, और जब जो और जो तो इसलिए तो सरकार अब की बार यूथ कानून व्यवस्था के ऊपर भी वोट देगा। और सिर्फ हम न्यूज़ चैनल वालों के ऊपर भांडा नहीं फोड़ सकते कि वो दिखा रहे हैं, वो वही दिखा रहे हैं जो हो रहा है। तो इस बार राजस्थान का बहुसंख्यक समाज और धर्म के आधार पर भी क्या हो रहा नहीं हो रहा है उसके बारे में भी युवा अपनी राय रखता है। बिल्कुल लगता है सर, उसके बारे में राय रखना चाहिए। सुनिए, कानून व्यवस्था की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कितना अच्छा शासन प्रशासन रहा गहलोत सरकार का और यहाँ की जो पुलिस है और सभी महकमे का, कि जो भी यहाँ पे हादसा हुआ, जो नाम जिक्र इन्होंने किया कि खाली एक हादसे पे हम चुनाव लड़े, बाकी सारी युवाओं के मुद्दे गौण।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने 4 घंटे में कार्रवाई करी। कौन से मुद्दे हैं और कौन से मुद्दे हैं? हमारे जो उदयपुर में या राजस्थान हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारे जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं 2-2 3-3 साल पूरी तैयारी करते हैं, और जैसे ही पेपर एग्जाम देने जाता है बाहर अपने हस्बैंड को, वाइफ को, सबको मिला के किराए की गाड़ी करके जाता है और वहाँ जाकर देता है पेपर लीक। तो आदमी करे क्या? 2-2 3-3 साल पेपर की तैयारी करता है, फिर पेपर लीक। तो आदमी के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये इस पे सरकार को सोचना चाहिए और सरकार कार्रवाई खर्चा करनी लग रहा चाहिए। है। 2 दिन जैसे वो यहाँ रहता है उसका खर्चा, वो भी सरकार कोई वहन थोड़ी ना करती है। फिर उसके अलावा भी जो 10वीं तक की पढ़ाई है, जिन बिल्डिंगों में वो और चल रही है, उनकी बिल्डिंगों की हालत बहुत खस्ता है। एक बहुत ही बेकार की व्यवस्था बना रखी है खामखा लोगों को पास करने की। अगर फेल हो जाते हैं तो मास्टरों को घर जाके उनको लेके आना पड़ता है कि उनको किसी भी तरह पास किया जाए। ना तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, बिल्डिंग्स बिल्कुल ही बेकार है। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो कोरोना काल में जितने प्राइवेट स्कूल्स थे उन्होंने हमसे फीस ली, और अगर गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे होते तो हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते और प्राइवेट को छोड़ देते, लेकिन हम फंसे हुए। मेरा मुद्दा है कि सर आप 30 साल से यहाँ पे प्रशासन नगर निगम में राज कर रहा है। आज का निगम, आज की सड़कें देख लो उदयपुर, जबकि अपन पर्यटन स्थिति मानते हैं उदयपुर को, आज अच्छी सड़कें टूटी हुई है, फूटी हुई है, मतलब उसका कोई मुद्दा विधायक हाँ बताओ, कुछ यूथ बताओ, युवा होने के नाते आप लोग हाँ। यहाँ पर लड़े जा रहे हैं, हम लोग यहाँ लड़े जा रहे हैं कि तुम बीजेपी के, तुम कांग्रेस के। सर हम लोग यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? हम लोगों को तो मैं जानता हूँ सर, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तुष्टीकरण वाली सरकार चल रही है, मतलब आप देख रहे हो पत्थरबाजी वगैरह वो सब हो रही है, पर इसका सॉल्यूशन निकालो ना। हम उनको उठा सकते हैं तो हम उनको गिरा भी सकते हैं, हमारे अंदर ये पावर होनी चाहिए। मुद्दा क्या है? देखिए सर, एक्चुअली हम तो स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेपर लीक्स के बारे में कोई भी हम इतने पूरे साल भर तैयारी करते हैं, उसके बाद वैकेंसी आती है, हम भरते हैं, वैकेंसी भी अब रेगुलर उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वो अच्छी बात है, लेकिन हम देते हैं एग्ज़ाम से, उसके बाद उसका पेपर लीक हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेपर लीक को लेकर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है। बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर कभी कोई हादसा होता है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उसके बाद वापस क्या हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। कार्रवाई के से फीस वापस इनकी आ जाएगी, कार्रवाई से इनका वक्त वापस आ जाएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फीस गहलोत सरकार ने 1 टाइम कर दी, ये सबसे बहुत अच्छी बात करी कि हर बार हमें 500-600 रुपए एक जो भी एग्जाम देना पड़ता था उसका देना पड़ता था। फायदा हो रहा है, बिल्कुल हुआ। लेकिन तो वक्त बर्बाद चला जाता है, 1 साल बर्बाद, वक्त तो वापस नहीं आता। वक्त तो बर्बाद। चाहूँगा एक, जब कोई लेडीज एग्जाम देने जाती है, हस्बैंड को छुट्टी लेनी पड़ती है, उसके बच्चे को रखना पड़ता है, गाड़ी लेके यहाँ से उदयपुर जोधपुर जाना पड़ता है, उसका पैसा टाइम की कौन करेगा? हस्बैंड की प्राइवेट नौकरी होती है, कैसे करे काम करेगा? इसलिए कोई भी सरकार आवे, जिस तरह चिकित्सा में सुधार किया गया है सरकार के अंदर आके, उसी प्रकार शिक्षा के अंदर भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि आज आदमी की मेन जरूरत है चिकित्सा में सुधार हुआ है। सर आपको चिकित्सा में सुधार हुआ है, में जो 25 लाख रुपया दिया है, चिकित्सा में आप 10 लाख कर दे, 10 लाख आप एजुकेशन में डाल दें। चिकित्सा में सुधार हुआ है, परंतु आज भी ग्रामीण बारहवीं क्षेत्र में जो ST/SC वर्ग है उनके प्रसूताओं को जब लेकर के आना पड़ता है तो 5-5 6-6 किलोमीटर खाट पे लाना पड़ता है और फिर उनकी डिलीवरी होती है। ऐसा में अभी स्वास्थ्य सुविधाओं का, हाँ, युवाओं को लेकर देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले रोजगार, युवा रोजगार, तो रोजगार की कोई कमी नहीं है भैया। मैं एक छोटा सा स्टॉल चलाता हूँ, नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा केंद्र। 5 रुपए में चाय भी पिलाता हूँ और राष्ट्रवाद की चर्चा भी करता हूँ और रोज के 1000 रुपए कमाता हूँ पकोड़े तल के। कुछ लोग कह रहे थे विधानसभा और लोकसभा में खड़े होकर के कि रोजगार रोजगार रोजगार, ऐसा नहीं है भैया। आप स्वावलंबी बनिए, आत्मनिर्भर भारत बनिए, स्वयं बनिए, स्वयं करना होगा। गवर्नमेंट वैकेंसी क्या आपके लिए खाली है? आप हर एक घर में से कह रहे हो हमें गवर्नमेंट वैकेंसी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो भैया आप माइनस नंबर वाले को टीचर चुनोगे तो शिक्षा का रेशो बढ़ सकता है क्या? अच्छा हो सकता है क्या? बहुत सारे टीचर है ऐसे आता है, ये व्हाट्सएप पे आता है, ये व्हाट्सएप पे पेपर्स कटिंग है मेरे पास कई सारे, मेरे पास कई एविडेंस है, मेरे पास कई एविडेंस है इस मामले में। और मैं इस क्षेत्र में आज से नहीं, कम से कम 10 साल से स्टडी कर रहा हूं, देख रहा हूँ। देखिए जो इन्होंने कहा ना, मैं बोल सकता हूँ बाकी रोजगार की कोई कमी नहीं है, रोजगार की कोई स्वावलंबी भी बनना चाहिए। अग्निवीर, अभी आपने देखा ना अग्निवीर क्या शॉर्ट टर्म कर दिया, सेना को 4 साल में तैयार भी कर देंगे और रिटायर्ड भी कर देंगे। तो ये अगर बीजेपी सरकार इस तरीके से करेगी युवाओं के साथ, अभी एक का किसी का शहीद, कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक, बीजेपी की सरकार में अग्निवीर, तो कांग्रेस बीजेपी मत करो ना। युवाओं के लिए नहीं, मैं सर सरकार का डिसीजन सरकार रोक नहीं पा रही है, सरकार रोक नहीं पा रही है। सरकार 17 बार पेपर लीक हुए रोक पा रही है। कार्रवाई करो पेपर लीक, कार्रवाई करो पेपर लीक, कार्रवाई करो पेपर लीक, ऐसा मत करो। कांग्रेस बीजेपी मत बांटो युवाओं को। जैसे इनने बोला कि पकोड़े
चलता हूँ, ये करता हूँ, 1000 रुपये कमाता हूँ, चलो ये तो ठीक है। आज जो बिजनेसमैन है, हमारा बिजनेस है, हम लोग तो टैक्स भर भर के परेशान है। हम लोग तो मतलब ऐसा टैक्स दे रहे हैं और दूसरों को चीज़ें मिल रही है, 1000 रुपये उनको मिल रहे। एक सेकेंड बॉस, आप सर नहीं करते हो टैक्स? सर मेरे को बोलने दो, मेरे को एक मिनट। ठीक है, इनको बोलने दो, आप खत्म करेंगे। टैक्स पेयर्स है, जो टैक्स पेयर्स है, इनके लिए 1000 रुपये इनके लिए बढ़िया है। आज हम लोग हैं, हम लोगों के कुछ शौक होते हैं, घूमना फिरना ये वो, तो हम लोगों के लिए 1000 रुपये, मतलब हम लोग मिडिल क्लास ही बन के रहेंगे क्या? हम लोग कुछ कमाए नहीं और हमारा टैक्स जा कहाँ रहा है? हमारा टैक्स जा कहाँ रहा है भाई? इतना टैक्स बढ़ चुका है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। चलो ठीक है, महंगाई भी हम लोग सह लेंगे, लेकिन आप देख सकते, महंगाई भी हम सह लेंगे सर, लेकिन सर जा कहाँ रहा है इतना? डेवलपमेंट तो दिखाओ आप। डेवलपमेंट आएगा, टैक्स का लोन भी। उदयपुर के युवाओं को आपने सुना, उदयपुर के युवाओं में भी वही मत है कि भाई हमको शिक्षित कीजिए और हमको रोजगार के मौके दीजिए। धर्म जात से ऊपर उठकर हम काम करने के लिए तैयार हैं, बजाय कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटे। उदयपुर के युवाओं की राय आपने सुनी। युवाओं के वोट की चोट जरूर, उसमें इतनी ताकत है कि सरकार और सत्ता बदल सकती है। आगे और भी कई जिलों में जाएंगे, वहां के भी युवाओं की हम राय जरूर टटोलेंगे। फिलहाल इतना ही। सहयोगी अमित और कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा।